Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. एक बार कंफर्म करेंगे तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है। कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून गीता, गुड आफ्टरनून पूजा। फटाफट से कंफर्म कर देंगे सो दैट हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सके। पिछली क्लास में हमने आपके अभी कुछ क्लासेस में हमने थिंकर्स को पढ़ा है, जिसमें हमने सोरोकिन को पढ़ लिया है। हम लोगों ने मैकाइवर को पढ़ा। मैकाइवर यूनिट 1 में है, सोरोकिन यूनिट 2 में है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन-कौन से जो समाजशास्त्री हैं उनको हम कवर कर चुके हैं और किस-किस को हमने कवर नहीं किया है। ओके, गुड आफ्टरनून शंपा, गुड आफ्टरनून धर्मशाला, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर? चलिए, तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट 3 का। यूनिट 3 समाज से रिलेटेड है, जिसमें समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संरचना और आपका सामाजिक जाल, इन चीजों की बात की गई है। यानी कि आपका सोशल स्ट्रक्चर, आपका सोशल वेब, आपका सोशल कंट्रोल का पार्ट, सोशल इंटरैक्शन का पार्ट, सामाजिक अंतःक्रिया, इन सब कंसेप्ट को लिया गया है। अब इनका मीनिंग नॉर्मल तो हमें पता है, अब नहीं पता तो अभी हम देखेंगे भी आगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे इनको अलग से टॉपिक दिया है, तो हमें इनको थोड़ा सा डिटेल विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। गुड मॉर्निंग सुनीता, गुड आफ्टरनून रानी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में, वो हम पहले कर रहे हैं सामाजिक नियंत्रण को। हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सामाजिक नियंत्रण, that is social control. Clear? सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। एंड ये वर्ड मैंने लिखा है सोशल, इसकी हिंदी सामाजिक कंट्रोल की नियंत्रण है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हिंदी इंग्लिश का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो मैंने अपनी लास्ट की भी क्लासेस सारे वर्ड इंग्लिश में लिखे हैं वो हिंदी में भी लिखे हैं। तो आज मैं ये बात आप लोगों को बार-बार पॉइंट आउट करके चलूंगी कि यहाँ इंग्लिश वर्ड में हिंदी में लिख रही हूँ। और मुझे अगर आप लोगों को क्लास में कोई चीज समझ नहीं आती है कि इंग्लिश में बोली या हिंदी नहीं आ रही है, तो क्लास में इतनी क्लासेस हमारी लाई हुई हैं, आज किसी बच्चे का क्लास में कोई मैसेज नहीं आया है। तो अगर कोई डाउट है, मैं आपको क्लास के बीच में मल्टीपल हिंदी में बोलते हैं, बहुत बार टाइम देती हूं कि आप लोग अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं, अपनी दिक्कतें पूछ सकते हैं। यहाँ दिक्कत नहीं आती है, फिर आउट ऑफ सडन हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आप लोगों को आने लगती है। तो अगर आप क्लास में बताएंगे कि हिंदी में ये वर्ड हमें समझ नहीं आया, जो कि मैं लिख देती हूँ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाद में आप बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ना? डॉक्टर टीचर को टाइम देते बता दोगे तो वो सॉल्व हो जाएगी, वरना बाद में आप कहीं भी चला जाओ, कोई भी डॉक्टर आपको एक्सेप्ट नहीं करता, केस बिगड़ जाता है। तो आपके ऊपर अपना केस बिगाड़ना है तो वो बिगाड़ के चलेगी। चलिए, तो हम यहाँ पे टॉपिक ले रहे हैं सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। अब जनरल सा मीनिंग इसका आप सबको समझ में आ रहा होगा, नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण होता है किसी भी चीज पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ रुकावटें लगा रहे हैं। किसी भी चीज पे क्या लगा रहे हैं, कुछ रुकावट लगा रहे हैं, कुछ सैंक्शन लगा रहे हैं। राइट? हमने कुछ रुकावट लगा दी, कुछ सैंक्शन लगा दी। बेस्ट एग्जांपल बताती हूं, जब आप लोगों की कहानियां चालू होती हैं, नॉर्मल डाउट होते हैं, कुछ काम के डाउट होते हैं, कुछ बिना काम के डाउट होते हैं। वो ग्रुप में मैसेज चल रहा है, ग्रुप पे एक सर्टेन अमाउंट बच्चे हैं, जिनमें 4 5 6 7 बच्चे बस प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम के बीच में कहीं छुप रही है, वो बातें कर रहे हैं। तो वो ग्रुप एक लिमिट तक कौन रहेगा ना, उसके बाद हमें उस चीज को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ताकि जो डिस्टर्बेंस हो रही है और जो मेन लक्ष्य है, मेन गोल है, उससे भटका ना जाए। तो वो रुकावट लगाई गई, एक रोक लगाई गई, एक प्रतिबंध लगाया गया। और एक्चुअल हिंदी में लिख देती हूँ, राइट? एक प्रतिबंध लगाया गया, सैंक्शन लगाई गई। क्लियर? तो वो सैंक्शन के थ्रू आप क्या करने की कोशिश करते हो, नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, जिससे कि आपका जो कार्य व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो स्मूथली चल सके, उसमें कोई भी परेशानी ना आए। तो बेसिक सा मतलब सबको क्लियर है सामाजिक नियंत्रण का? कमी की कंडीशन होती है शंपा, करीबी टॉपिक निकली, कहां से आप सडन बोल रहे हो, मतलब आप कहां से बोल रहे हैं गरीबी टॉपिक? थैंक यू अनुपा। कुछ सिंपल सी बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, 2 ऑप्शन है अगर आपको चाहिए। आपको क्या लग रहा है मैं आपको यहाँ कैसे पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ है क्या? पीडीएफ कुछ मैं आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग क्यों इस नोट्स को लिख के मेरे साथ नहीं बना सकते हो?
क्या आपको दिख रहा है कि मेरे पास कॉपी पेन पे लिखी हुई कहानी है जो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए? ये आप क्यों नहीं लिख सकते हो? ये मैं लिखूं और मैं लिखूं तो मैं पढ़ाऊंगी कब? आप लोग कहते हो हाउस वाइफ हो, ये वो, तो इवन आई एम हाउस वाइफ ना, मुझे भी घर भी देखना है, पढ़ाना भी है और भी जगह पढ़ाना है, मुझे भी सब देखना है। एंड आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं लिख के दे। आपको मैंने बताया कि आपको जो लेडी सुपरवाइजर, अगर आप इतने बड़े तो हो कि आप ये बात समझ सकते हो कि आपका लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हर साल नहीं होता है कि इसके लिए कोई किताब हो या इसके लिए इस सिलेबस के हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे हो। आप किताबों की बात कर लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताई थी, रिट्जर नाम से किताब आती है जिसमें थिंकर्स बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो आप खरीदिए रिट्जर की बुक थिंकर्स पढ़ने के लिए। फिर एक बुक आती है सोशियोलॉजी की, जो एक तरीके से इसका सबसे महाहथियार बोली जाती है, हेरोडोटस की बुक। इतनी मोटी बुक है कि आप खत्म करना साल भर में भी मुश्किल हो जाता है अपनी खुद से इस चीज को खत्म करना। आप रिसर्च वगैरह शोध अनुसंधान वाले चैप्टर के लिए इस बुक खरीदिए। बाकी मैंने आपको बताया था कुछ नहीं है, अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो अरिहंत की यूजीसी नेट की बुक आती है एक्सप्लेनेशन की। हालांकि आप पूरा सिलेबस यूजीसी नेट से मैच ही नहीं करता, फिर भी मैंने बोला था खरीदना चाहते हो तो कुछ टॉपिक वहां से पढ़ सकते हो। विस्तार में आपको नोट भेजे जा रहे हैं, कार्ल मार्क्स जर्कीम और इस तरीके से बोला गया और भेजे जाएंगे, उसके लिए आप कह रहे हो दिक्कत है। हैंड रिटन की बात की जा रही है, तो हैंड रिटन मैं दूंगी तो मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, फिर मैं क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि आप चाह रहे हो कि मैं सारी क्लासेस के नोट्स बनाऊं जो आप नहीं बना रहे हो। तो आपको जब टाइम लगेगा तो मुझे भी टाइम लगेगा। आई एम नॉट अ रोबोट, मैं मशीन भी नहीं हूं, मुझे भी उतना टाइम लगेगा जितना आपको लगता है। और आप लोग भी कह रहे हो कि आप हाउसवाइफ हो, आपको घर भी देखना होता है, ये भी तो मुझे भी करना होता है, राइट? तो मैं आपको समझ रही हूँ तो आपको भी मुझे समझना पड़ेगा, फिर आपको कहीं तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। हर चीज नहीं कि हम आपके मतलब आपको जैसा लग रहा है वैसे सब कुछ नहीं हो पाएगा। शॉर्ट पढ़ना अच्छा लगता है, जिसके लिए मैंने हर क्लास में बोला था कि क्लास में नोट्स बनाओ, बुक बता दूंगी, पीडीएफ कहीं से भी पूरी कंटेंट दे दूंगी, लेकिन जो हैंड रिटन शॉर्ट नोट बनेंगे जिस तरीके से मैं लिखती हूँ यहाँ बोर्ड पे, वो आपके बहुत काम आएंगे और एग्जाम टाइम पे रिवीजन के। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से बोला था। आप जिसको मानना था वो उसने माना है, जिसको नहीं मानना फिर उसको नुकसान अब हो रहे हैं तो वो परेशान होकर फिर हमसे ही डिमांड कर रहे हो आप मुझसे ही नोट्स की, राइट? और मैं अगर डिटेल वाले दे रही हूँ तो वो भी चीज आपको नहीं एक्सेप्टेंस है। ओके, क्लास नोट्स काफी लोग बना रहे हैं, ओके, शॉर्ट हैंड नोट्स बेटर हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन का पार्ट होता है, शंपा फैमिली, विवाह, नातेदारी, ये सब पार्ट होते हैं। बिल्कुल, काफी बच्चे यहाँ नोट्स बना रहे हैं। कॉपी नहीं होता है ना, आप लोग बना रहे हो ओके है, बट देखो मैं एक टीचर हूं, मैं ऐसा थोड़ी है क्लास में आने से पहले सब कुछ लिख के लाती हूँ कि पॉइंट्स मैंने सारे लिख लिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शॉर्ट बिल्कुल 2-4 पॉइंट है, बाकी ये सब तो मैं क्लास में लिख के समझा रही हूँ ना। अगर कॉपी पेन पे मैं पूरा हिंदी इंग्लिश में लिख के लाऊं, और हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो हिंदी का बच्चा है तो इंग्लिश का भी है, मैं टीचर हूं, मैं दोनों में भेदभाव तो कर नहीं सकती हूँ। इंग्लिश वाला बच्चा कभी कंप्लेन नहीं करता कि मैम आप हिंदी में भी लिख रहे हो, इंग्लिश में भी, हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जबकि इंग्लिश वाले के लिए हिंदी ज्यादा मुश्किल है। आपको याद होगा पीडीएफ जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, 2 बार ऐसा हुआ है कि पीडीएफ सिर्फ हिंदी में थी, एमसीक्यू लाइव जो हम सॉल्व करते हैं। इंग्लिश के एक भी बच्चे का मेरे पास कंप्लेन, शिकायत भरा कोई मैसेज, कोई कमेंट नहीं आया, राइट? एक बच्चे ने आराम से बोला कि मैम हिंदी में है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहां मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश में बताए। फिर ये हिंदी मीडियम के साथ इतनी समस्या क्यों, जबकि सब कुछ यहाँ हिंदी में है अवेलेबल आपके लिए? तो ये चीज मुझे दोबारा नहीं चाहिए। बस ये मैंने आज लास्ट टाइम बोला कि अब मुझे आगे से ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे हो के 10 कंप्लेन कर सकते हो तो आई एम अ टीचर। ये जो अगर एक आप सबऑर्डिनेट रिलेशन देखो ना, तो टीचर का रिलेशन अप है, यहाँ स्टूडेंट जो है टीचर सुपीरियर एंड स्टूडेंट सबऑर्डिनेट वाले पार्ट पे जाता है। अगर आप लोकतांत्रिक शिक्षा की भी बात करो तो भी जब आपको अपनी बातें कहने का राइट है तो मुझे भी अपनी बातें कहने का उतना ही राइट है। तो इस तरीके का अगर मुझे आगे कुछ चीजें दिखेंगी तो मैं इसी तरीके से रिप्लाई करूंगी आप लोगों को, क्लियर? और एमसीक्यू एग्जाम है, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो आपको पूरी पोथिया 500-1000 पेज की किताब छाप के दे दी जाती, और अभी मिल रही है तो आप लोग पहली बात वो चीज आसान नहीं रही है, किताब आपको जम नहीं रही है पढ़ना। कार्ल मार्क्स और डाइन के नोट दिए गए हैं। चलिए अब आगे हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं, राइट? तो जो जिनकी कंप्लेंट रहती है वो भी आंसर एक प्रॉपर मेरी तरफ से उनके पास आंसर ज्यादा जरूरी है, तो मुझे अपने पार्ट पे करना है। अब बाकी बात कर रहे हैं, मैंने आपको 1 मिनट में और लूंगी, उसके बाद हम टॉपिक करेंगे। आपको जो बोला जा रहा है कि आप सारी क्लासेस रिकॉर्डेड कर दी गई हैं, आप जाइए मार्केट, मुझे इंस्टीट्यूट के नाम शाम तक आप लोग यहाँ पे मैसेज करके बताएंगे कि किस इंस्टीट्यूट में सारी क्लासेस कंप्लीट कर दी गई हैं। आपको बताया जा रहा है कि 4 सब्जेक्ट की सर ने भी मेंशन करा, हिंदी, आपकी कोटा लैंग्वेज, आपका मैथ्स है, और आपका जो भी अदर सब्जेक्ट जीएस है, वो सब रिकॉर्डेड क्लासेस आप दी जा रही हैं।
यहाँ लाइफ में कितना बच्चा और लाइफ में कितना बच्चा आता है क्लास लेने, क्या कंप्लेंट, क्या डाउट आप लोग मुझसे पूछते हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, इक्का दुक्का, तो वही रिकॉर्डेड क्लास पूछो, पेज पे डाउट लिखो और पेज की फोटो खींच के भेज दो। जब भी सब्जेक्ट का टीचर फ्री होगा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा, लाइव क्लास ले लेगा आपकी एक साथ सारे बच्चों के डाउट क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको लाइव क्लास स्टेज जब 20 बच्चा आओगे वही सेम क्लास टीचर दोबारा रिकॉर्ड करे, उसका कोई सेंस बन रहा है? आपको एक साथ सारी क्लासेस दे दी गई, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। जो सोशियोलॉजी की लाइफ धीरे धीरे चल रही है, चलो धीरे धीरे बच्चा कर ले, एक दिन छोड़ के एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है कि एक साथ दे दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। जैसे चल रही है चीजें वैसे ही चलेंगी। तो जेन्युइन प्रॉब्लम है कि टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया जाए, कुछ टॉपिक जो मुश्किल है उनके नोट्स दिए जाए, वो कंसीडर कर जाएंगी। लेकिन ऐसे सारे प्रॉब्लम्स मुझे बेस पैर की लग रही हैं ये सब। यस राइट, यस तो ऐसे ही बच्चों को देखा जाएगा जिन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, राइट? चलिए जिनकी प्रॉब्लम है अगर वो जेन्युइन लगेगी तो कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज कोई चीज कंसीडर नहीं की जाएगी। अब आप पहले मीनिंग लेते हैं हम लोग। चलिए अब सामाजिक नियंत्रण के मीनिंग पे आते हैं। सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण है वह क्रिया, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा समाज अपने व्यक्तियों जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, वह समूह मतलब कुछ इंडिविजुअल व्यक्ति भी होते हैं, कुछ लोगों का समूह भी होता है, समूह पर मतलब ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो समाज है वो अपने समाज में जितने भी व्यक्ति हैं और व्यक्तियों के समूह भी हो सकते हैं, समूह पर क्या करता है, समूह के जो व्यवहार होते हैं, समूह के व्यवहार पर विनियमन करता है। The action by which society puts restrictions or sanctions to the people and group। अब इसका मतलब जो मैंने आपको बताया वही इसका यहाँ पे मतलब है। गुड आफ्टरनून पूजा। ये हाँ इंग्लिश वर्ड थोड़े बहुत इससे सीखने को बिल्कुल हिंदी के स्टूडेंट को भी मिल जाते हैं जो चीजें, और बहुत नॉर्मल वर्ड है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश में बातें हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, राइट? अब ये हर क्लास में यही पैटर्न चल रहा है, जो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ वो मैं हिंदी में भी लिख रही हूँ, तो ये चीज मैं यहाँ पे नहीं आगे से कंसीडर करूंगी और इस तरीके की चीजों को तो मैं इग्नोर ही करूंगी आगे से। आज मैंने इस बात को ले लिया है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है कि कितने बच्चों ने ऐसा कहा है, क्योंकि कुछ सेंस लगाइए 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इंग्लिश में टाइप होकर ट्रांसलेट कराए जाते हैं हिंदी में। गूगल ट्रांसलेशन जो है या और भी कोई आप ऐप से ट्रांसलेट करोगे, कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं, एक वर्ड का मतलब कुछ और ही बन जाता है, तो उस समय आपको हिंदी में सेंस नहीं मिलेगा अगर, तो इंग्लिश को देख के आपको वो क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा एमसीक्यू, और आप अपना आंसर कर पाओगे समटाइम, क्योंकि अपने क्लास में एक आधा इंग्लिश वर्ड भी सुना हुआ है। नहीं सुना होगा तो हिंदी में जो समझ पा रहे हो फिर गलत होगा तो गलत ही होगा, राइट? चलिए, तो सोशल कंट्रोल क्या होता है? सोशल कंट्रोल के थ्रू ये जो समाज है, समाज की अलग अलग इकाइयां जो हैं, अभी इकाइयों के बारे में भी हम बात कर लेंगे, वो समाज में रह रहे लोगों पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ना कुछ विनियमन लगाती है, रोक लगाती है। और क्यों ये चीजें लगाई जा रही है? ये चीजें इसलिए लगाई जा रही है ताकि समाज में जो भी व्यवस्था चलनी है, जो भी व्यवस्था चलनी है वो ढंग से चल सके, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आपकी शैक्षिक हो। स्कूल कॉलेजेस में भी व्यवस्था प्रॉपर चलती है, वहां पे भी रूल्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। राजनीति में भी रूल है, अर्थव्यवस्था को लेके भी कुछ चीजें हैं, और इसके लिए देखो आप एक तो प्यार से करा सकते हो ये काम किसी से, आप किसी से प्यार से करा सकते हो, जैसे मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ तो आप प्यार से समझ सकते हो चीजों को, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कानून व्यवस्था के थ्रू काम करवाते हैं, लॉ बनाते हैं ताकि लोग उस बात को समझे। जैसे कि फाइन लगा दिया गया है कि आपको हेलमेट पहन के जाना है, कार में सीट बेल्ट पहननी है,
तो आधा इंसान अगर अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पहन रहा है तो वो इसलिए पहन रहा है कि मतलब बड़ा जुर्माना होगा, मेरा फाइन लगेगा मुझ पे, ठीक है। तो बड़ा जुर्माना जो होगा उसकी वजह से बच्चा वो जो है वो सीट बेल्ट या हेलमेट पहन के चल रहे हैं। कोविड में मास्क लगाने पे फाइन लगाया था, क्यों लगाया था? जबकि वो तो लोगों के लिए, खुद के लिए जरूरी था। लोगों को लगाना चाहिए अगर आपको अपनी जान बचानी है, लेकिन लोग डंडे के जोर पे भी चीजें कई बार समझते हैं, प्यार से नहीं समझ रहे होते हैं। तो वो डंडे के जोर के लिए कई बार आप उन पे प्रेशर डाल के, आप उन पे दबाव बना के ये काम करते हो। दबाव कैसे बनाते हो? कानून लाके। हर फील्ड के अलग अलग कानून बनते हैं जिसके थ्रू आप ये काम करते हो। बताया मैंने यूनिट 3 का पार्ट है, ठीक है। तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। अब नहीं, एक प्रॉब्लम रहती है तो एक को फिर सबको प्रॉब्लम रहती है। मुझे इट इज नॉट अबाउट सॉरी, जो ये प्रॉब्लम है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये ठीक है, ये सुनी भी जा सकती है और समझी भी जा सकती है। और पता नहीं, मैं भी ये मेहनत करती हूँ, मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रही हूँ तो मैं लिखती हूँ क्लास 1 में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, क्लास 2 ये काम मैंने किया है। अगर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, वैसे ठीक है ये चीज हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कंप्लेन की वजह से सोल्यूशन ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं हो रहा, मैंने माना कि नहीं हो रही ये चीज, पढ़ाए हुए आपको समझ में आ रही है, आप सब बोल रहे हो, आई थिंक पढ़ाए हुए के लिए किसी ने नहीं बोला कि हमें समझ नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप लोग खुद नहीं लिख सकते प्ले करके क्लास 1 में ये देखा था। आज आप देख लो, आपको तो शो होता है ना क्लास नंबर 38 है, 39 है, 41 है, जो भी है, क्लास 41 के आगे आप सीधा लिख लो सामाजिक नियंत्रण टॉपिक चल रहा है। तो यही तो मेरे को गुस्सा क्यों आ रही है कि मैं हर बार बोलती हूँ आप लोग क्लास में लिखो, तो आप लोग क्यों नहीं लिखते हो? आप क्यों नहीं लिखते हो कि क्लास 41 थी आज की, आपने पेज के ऊपर क्यों ये नहीं लिखा है क्लास 41 सामाजिक नियंत्रण? ये मेरा पॉइंट है। आपका वो क्लास वाली हेडिंग वाला पॉइंट ठीक है, चलो, लेकिन रेस्ट ऑल जितने भी पॉइंट है वो सब बेसलेस हैं, वो सब एक ना पढ़ने वाले स्टूडेंट की निशानी थे, जितने भी पॉइंट थे। यस गीता, बट वही चीज है कि वो प्रॉब्लम के लिए भी सर ने बोला था आपको कि वो एड्रेस कर लेंगे वो प्रॉब्लम, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलिए, ये मीनिंग हमें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो वर्ड है इसकी जिक्र सबसे पहले कहां हुआ था? किसने इसका जिक्र सबसे पहले किया था? ग्रेट अंकिता। हाँ, इससे थोड़ा आपकी भी कंफ्यूजन कम रहेगी ना। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है क्योंकि हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं ये हमारा बन सकता है टॉपिक। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बात करी है, जो सामाजिक नियंत्रण का जिक्र किया है, वो आप लोग नाम लिखेंगे E.A. रॉस। अब हिंदी में भी लिख दूं ये नाम, चलिए, E.A. रॉस। E.A. रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक हिज बुक, अपनी बुक सोशल कंट्रोल, उनकी बुक का नाम ही था सोशल कंट्रोल, उसमें उन्होंने इस अवधारणा का जिक्र किया था। क्लियर? सोशल कंट्रोल नाम की अवधारणा का जिक्र उन्होंने किया था। ग्रेट कंचन। तो यहां पे ये चीज जो है, ये क्वेश्चन आपका क्लास एंड टॉपिक नंबर देखकर नोट्स बनाते हैं। ग्रेट, तो मतलब जितने कंप्लेन वाले बच्चे थे उनमें से है ही नहीं आज, मुझे लगता है यहाँ, या तो, वरना दे वुड हैव अ प्रॉपर आंसर टू दिस। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे एक नाम देखा E.A. रॉस का। E.A. रॉस ने अपनी किताब सोशल कंट्रोल में 1901 में इस अवधारणा की बात की है। एमसीक्यू एग्जाम में सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का जिक्र समाजशास्त्र में किया। ये नियंत्रण कोई नया कंसेप्ट नहीं है, जब से समाज है, जब से लोग हैं, तब से नियंत्रण की बातें चल रही हैं, लेकिन इसको समाजशास्त्र में जो प्रॉपर इंक्लूड किया गया, जिक्र किया गया, वो E.A. रॉस द्वारा किया गया। अभी याद कर लो, सीधा सीधा नियंत्रण सिलेबस में है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन इससे जो है वो बनने के चांसेस हैं।
बाकी सब तो चीजों की व्याख्या है और आपका पेपर व्याख्या वाला नहीं है। तो ये याद होगी हमें बात। बुक का नाम है आपका सोशल कंट्रोल, जो हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण, वही बुक का नाम है। क्लियर? अब इनके अनुसार क्या है चीजें, ई.ए. रॉस क्या कहते हैं, ई.ए. रॉस कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में होता क्या है, सामाजिक नियंत्रण में जो कम्युनिटी होती है, जो समुदाय होता है, इसमें ई.ए. रॉस के हिसाब से बता रही हूं मैं, सामाजिक नियंत्रण में समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। अपने अनुरूप मतलब अपने अकॉर्डिंग, जिस तरीके का समाज व्यक्ति उसी हिसाब से होना चाहिए, अपने अनुरूप बनाता है। कम्युनिटी एडजस्ट, कम्युनिटी मेक्स द इंडिविजुअल एडजस्ट। अब देखिए, आप एक समुदाय में रह रहे हो, वहां अलग तरीके की भाषा बोली जाती है, खान पान का तरीका अलग है, रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। तो उस समुदाय में रहते रहते आपने भी वो चीजें क्या कर ली, अपने में सम्मिलित कर लिया, आपने इंक्लूड कर लिया। तो ये चीज हो गई। अब इन्होंने बोला कि जो नियंत्रण आप लगा रहे हो लोगों पे, आप लोगों को बोल रहे हो ऐसा करो ऐसा नहीं करो, नियंत्रण का मतलब यही है, ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं आपको अपने हिसाब से ढाल रही हूं, जैसा मैं चाहती हूं आपको कि आप जिस हिसाब से कार्य करें। तो आपके जो ये आपके ई.ए. रॉस थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी सामाजिक नियंत्रण, जहां पे उन्होंने इस अवधारणा को बताया, तो उसे बताते हुए वो यही कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में समुदाय जो है वो व्यक्तियों को अपने अनुरूप ढालता है। कम्युनिटी यानी सोसाइटी जो है वो अपने हिसाब से लोगों को जो है वो बना के चलती है। क्लियर? अब मैंने एक चीज बताई ना कि आप दबाव के हिसाब से काम कर रहे हो, आप दबाव के हिसाब से काम कर रहे हो। एक तो हो गया नॉर्मल, लोग स्वतः ही काम वो कर रहे हैं जो आप कह रहे हो, उसके बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं, उस पे नहीं जाना, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है कि आप दबाव बना रहे हो उन पे वो काम करने के लिए। तो इस दबाव से रिलेटेड भी एक पर्सन बात करते हैं, जिनका हमने एक दो जगह और जिक्र करा है चीजों के मीनिंग में। एक और पर्सन का इससे रिलेटेड हम नाम लिखेंगे, दैट इज ऑगबर्न एंड निमकॉफ। इनका नाम साथ में आता है और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग विचारधाराओं पे क्या करा है, काम करा है। क्लियर? तो ऑगबर्न एंड निमकॉफ की एक बुक है, ऑगबर्न, और साथ साथ में जो ये बुक बता रही हूं इनको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो ये चीजें भी याद रहेंगी, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण सिलेबस में है, उससे रिलेटेड हो सकता है किताबें भी पूछ ले किसने लिखी है। तो ऑगबर्न एंड निमकॉफ जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। अब किताबें आपको पता है कि नाम हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं, अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। क्लियर? अ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये किताब लिखी ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, जिसमें वो दबाव की बात करते हैं, वो प्रेशर की बात करते हैं। क्लियर? वो फोर्स जो डाला जाता है ना, प्रेशर डाला जाता है, आप पे फोर्स बनाया जाता है, उसकी बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो दबाव है ना, ये एक ऐसा प्रतिमान है जो समाज में व्यवस्था बनाने का काम करता है। व्यवस्था मतलब प्रेशर जो है वो क्या करता है, वो आपकी सोसाइटी में सिस्टम को एस्टैब्लिश करता है। प्रेशर इस्टैब्लिश्ड सिस्टम इन द सोसाइटी, एस्टैब्लिश्ड सिस्टम इन द सोसाइटी। अब देखो मैं कह रही हूँ व्यवस्था, कोई चीज व्यवस्थित है, जैसे हर चीज अगर आप अपने रूम में जाओगे, आपका चादर सही से बिछा हुआ है, आपकी किताबें प्रॉपर जगह पे रखी हुई हैं, पेन बिखरे हुए नहीं एक जगह रखे, तो कहेंगे ना कमरा कितना व्यवस्थित है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। व्यवस्थित चीज जो सही ढंग से अरेंज है, जो सही ढंग से मैनेज कर रखी है आपने। तो प्रेशर हम बना रहे हैं क्यों, ताकि हर कोई अपनी मर्जी से ना चले। राइट? कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई सीधा जा रहा है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मानदंड नहीं है काम करने के, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि किसी को मारना गलत बात है, कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि चोरी करना बुरी बात है। राइट? कोई प्रेशर नहीं बना रहा है कि 40% से कम पे आप मतलब आप 40% से कम आप पास ही नहीं हो सकते हो, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो यही चीज है, अगर ये नहीं होगा तो समाज में व्यवस्था नहीं रहेगी।
तो दबाव जो है वो व्यवस्था बनाता है, ये बात किसने बोली? ये बात ऑगमन एंड नेमकॉफ ने बोली थी, और ये कहाँ बोली उन्होंने? अपनी किताब हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में बोली थी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? एक बार बताइए, फिर आगे एक दो पर्सन और जिन्होंने इसके रिगार्डिंग बात की है उनका नाम देखते हैं। जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके ओके, चलिए अब यहाँ पे एक नाम और हम देखते हैं, एक नाम और है, दैट इज मिशेल। ये क्या कहते हैं? ये भी बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण इंग्लिश में सोशल कंट्रोल। तो मैं इसको सी लिख दूं, सोशल कंट्रोल आप लोग समझ जाएंगे। ये बोलते हैं इसके लिए दो जो फैक्टर है वो इम्पोर्टेंट है। दो तरीके से ये चीज हो रही है, अपनी नियंत्रण करने का कर रही हो, या नियंत्रण ज्यादा करना पड़ेगा या कम करेगा, ये दो बातों पे आधारित है। पहला है समाजीकरण, वन इज समाजीकरण। समाजीकरण इज नथिंग बट सोशलाइजेशन, एंड देन सेकंड पे वी है बाहरी दबाव, एक्सटर्नल प्रेशर। इस पे अभी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। सामाजिक क्या होता है कि किस तरीके से बड़ा हो रहा है, कि व्यक्ति क्या संस्कार रहेंगे, कैसे वो बोलना, सामाजिक रिलेशन, जो अंतःक्रिया करेगा, ये सब आता जाता है समाजीकरण में। तो समाजीकरण के थ्रू सामाजिक आयाम होते हैं, राइट। और आपके बाहरी दबाव, कोई व्यवस्था प्रेशर डाले, जैसे आप किसी शैक्षिक संस्थान से जुड़े हो, उसने आपने रूल सेट कर दिए, कॉलेज में रूल सेट किए जाते हैं। देश की जो प्रशासन है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो आप पे रूल लगा रही है। जैसे वोट की एक सेट कर दिया 18, शादी की एक सेट कर दी। आर्थिक रूप से आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि अगर आपको ये नौकरी तो आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये नौकरी चाहिए तो ये पेपर देके पास करके इंटरव्यू दे फिर आगे पहुंचना है। तो हर जगह बाहरी दबाव भी डाला जाता है। क्लियर? गुड आफ्टरनून विनीता, थैंक यू पूजा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। समाजीकरण हो गया और बाहरी दबाव वाला पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि एक पर्सन रही है पिक्चर। वेट, यहाँ तक क्लियर हो गई? पॉइंट हमने मैं मान के चल रही हूँ, लिए होंगे। पिक्चर समाजी को लेके ना पिक्चर ने एक इम्पोर्टेंट लाइन बोली है, पूछ सकता है कि ये लाइन किसने बोली है। उन्होंने बोला है कि जो ये समाजीकरण है ना, ठीक है, साथ आप लिख सकते हो, पर्सन है पिक्चर। उन्होंने क्या बोला है? उनकी बायोग्राफी तो नहीं जाननी है, क्योंकि ये सिलेबस में तो लिखे नहीं समाजशास्त्र के नाम, लेकिन जो टॉपिक है उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला है, तो जो बोला ना वो नाम लिख के हम पढ़ लेंगे। उन्होंने बोला कि समाजीकरण जो है, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, सामाजिक नियंत्रण का बेस है। मतलब सामाजिक नियंत्रण जो है वो कहां से शुरू हो जाता है? वो आपका समाजीकरण से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? समाजीकरण जो है एक तरीके से देखा जाए, सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण का विस्तार है। क्या लाइन सामाजिक नियंत्रण, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण का विस्तार है। ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसको दोबारा लिख लीजिए, सामाजिक समाजीकरण का विस्तार है। समाजीकरण अपने आप में एक बड़ा कांसेप्ट है। समाजीकरण के थ्रू आप क्या कर रहे हो? सामाजिक नियंत्रण भी कर रहे हो। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप संस्कृति, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन, सोशल कंट्रोल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बनना, ये सब समाजीकरण से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि समाजीकरण की जो व्यवस्था है वो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। समाजीकरण का सिंपल सा मतलब ये होता है कि समाज की बाकी चीजों पे आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। जो भी आपके आसपास समाज हो रहा है, जो भी लोग हैं, ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है,
स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां जिस भी तरीके से आप सोसाइटी के बाकी लोगों से रिएक्ट कर रहे हो, समाज के बाकी लोगों से अंतःक्रिया कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, वो समाजीकरण हो जाता है। तो ये पिक्चर में क्या बोला ये भी हमने देख लिया। अब आप लोग पहले मुझे बताएंगे कि इसके महत्व क्या है। टाइप्स पे मैं आऊंगी सोशल कंट्रोल के, लेकिन आप लोग मुझे एक बार महत्व बताएंगे। पिक्चर के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे दैट सोशल कंट्रोल, इंग्लिश में है सोशल कंट्रोल इज द एक्सपेंशन ऑफ socialization. Social control is the expansion of socialization. Socialization को ही हमने थोड़ा सा क्या करा है, expand करा है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ ये? अभी इसके महत्व आप लोग मुझे बताएंगे। महत्व क्या रहे हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण है, आप नियंत्रण कर रहे हो, आप लोगों को वॉलंटियरली बोल रहे हो कि आप लोग थोड़ा तरीके से चलो, या फिर आप उन पे दबाव बना के उनको कह रहे हो कि नियंत्रित होके चलो, तो उसके महत्व क्या क्या हो सकते हैं। यस, आप लोग पॉइंट्स बताएंगे मुझे एंड देन फिर हम लोग लिखेंगे इसके महत्व यानी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है इसकी, किसकी, सामाजिक नियंत्रण की। फिर इसके टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे। रूल्स एंड लॉ सोसाइटी में मेंटेन रहते हैं। रूल्स एंड लॉ, ठीक है, तो रूल्स एंड लॉ मेंटेन रहने से क्या होगा, वो भी तो पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहला पॉइंट, रूल्स एंड लॉ जो आप बात कर रहे हो, इसके थ्रू आता है अनुशासन, राइट। तो सबसे पहली चीज तो एक डिसिप्लिन बना रहेगा। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ रूल्स एंड लॉज बताते हो, डूज एंड डोंट्स बताते हो, ये करना है नहीं करना बताते हो, तो वो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है। वो व्यक्ति भी और किसी समाज पे आप ये रूल अप्लाई कर रहे हो, तो वो समाज भी अनुशासन में रहेगा। गलत करने से बचते हो, सोशल कंट्रोल से रूल के अनुसार वर्क होते हैं, सुव्यवस्थित रहता है, बिल्कुल सभी काम तरीके से किया जाता है, डिसिप्लिन, राइट, समाज व्यवस्था बनी रहती है, सही काम कर पाते हो। बिल्कुल, देखो क्या आपने वर्ड यूज करा, व्यवस्था बनी रहती है, राइट, एक प्रॉपर सिस्टम सेट रहता है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि एकता रहती है, अगर सब चीजें सेट है, सबको अपने कंसेप्ट, अच्छा रोल जो है, सबको अपने कार्य निर्धारित होते हैं, रोल फिक्स होते हैं कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कितनी कहां तक किसकी लिमिट है, कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये रोल फिक्स है। अब रोल फिक्स है तो यहाँ पे कार्य से निर्धारित है। और जब सबको सब चीजें पता होती हैं और आप आपसी परस्पर सहयोग के साथ भी यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, मान भी रहे हो चीजों को, परस्पर सहयोग है आपके बीच में, म्यूचुअल कोऑपरेशन है, तो इसी वजह से आपकी एकता भी बनी रहेगी, यूनिटी भी बनी रहेगी, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी रहेगा, आपका परस्पर सहयोग भी रहेगा। क्लियर? नेगेटिविटी नहीं करता, बिल्कुल। प्लस इसके थ्रू देखो आपकी जो प्रथाएं और परंपराएं हैं, जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, आप उनको भी बचा के रख पाओगे, क्योंकि आप क्या कह रहे हो ना, ऐसा नहीं करना। इसके साथ देखो एक और पॉइंट ऐड करती हूँ, दोनों का एक ही मतलब निकलेगा, सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज। अब आप रूल ला दो कि इस कल्चरल साइट पे, इस एरिया में आप नहीं जा सकते हो, इस मॉन्यूमेंट में आप इतने बजे से इतने बजे तक जा सकते हो, यहाँ पे विजिटिंग में ये एरिया लोग पब्लिक विजिट करेगी, ये एरिया पब्लिक विजिट नहीं करेगी, तो और उसको आप मेंटेन कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग रूल ला रहे हो, वो जो संस्कृति चली आ रही है उसकी भी जरूरत होगी। मैं सिर्फ मॉन्यूमेंट में सिर्फ आपके जो ये आपके सारे हिस्टोरिक जो ये बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन संस्कृति भी बहुत बड़ी है, राइट। तो आप अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बचा के यहाँ पे रख पाओगे, संस्कृति और धरोहर को भी बचा के रख पाओगे। प्लस एक चीज और होती है, अगर समाज में आप नियंत्रण लाके चल रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना, तो जो सामाजिक परिवर्तन आता है,
सामाजिक परिवर्तन में भी सहयोग करता है। Contribute in social change। जब आप नियंत्रण करके रख रहे हो तो आपका जो चेंज आएगा समाज में, जैसे आप देखते हो कि कृषि से आपका उत्पादक समाज आ गया है, प्राइमरी से हम सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ, प्राथमिक से द्वितीयक की तरफ आ गए हैं, राइट। तो वो सारी चीजें भी इसके थोड़ी स्मूथली हो जाती है। अगर आपने रूल सेट कर रखे हैं तो वो काम थोड़ा सा ज्यादा बेटर तरीके से होगा। अगर नहीं हो तो आप देखोगे कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लेते हैं मंदिर है, मंदिर में बहुत भीड़ है और आपने लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाओ दर्शन करो, कोई लाइन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, धक्का मुक्की, इधर गिरना उधर गिरना। बहुत से मंदिरों के ऐसे हमारे पास केस आए भी हैं। वहीं अगर आप उन पे सेंक्शन लगा दो कि लाइन में एंट्री होगी, आप लाइन के बिना आगे नहीं जा सकते हो, आपकी प्रॉपर लाइन आगे चलेगी, 10 लोग जाएंगे फिर आगे 10 लोग भेजेंगे, इस तरीके से आपने वहां सेक्शन आपने विनियमन लगा दिया तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पे नियंत्रण को लेके। क्लियर? समाज में जो परिवर्तन आते हैं उसमें भी सहायक होते हैं, जैसे मैंने बताया आर्थिक रूप से मैंने बताया। इसके अलावा समाज में बहुत सारी चीजें, जैसे विवाह की उम्र चेंज हुई है, बदली है, उसके अलावा बाल विवाह बंद हो गए हैं, सती प्रथा पे रोक लग गई है, समाज में जो छुआछूत की चीजें थी वो भी बदली है। क्यों बदली? क्योंकि कानून भी तो लगा दिया ना। अब आपको पता है, अगर आप चाह भी रहे हो, आपके अंदर से है भी, तो आपको पता है कानून है, आपको पता है संविधान के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। कहां से कहां तक का आर्टिकल बात करता है समानता की, आप लोग बताएंगे। मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है हमारे, 6 मौलिक अधिकार में कहां से कहां तक के अधिकार समानता की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नियंत्रण के तो तरीके हैं जो कानून बना के लगा रखे हैं, इससे परिवर्तन भी आता है समाज में, राइट। गुड आफ्टरनून लक्ष्मी, कैसे यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, टाइप्स पे आते हैं, टाइप पे आते हैं। तब तक आप लोग मुझे आर्टिकल्स बताइए। ये हम लोगों ने महत्व पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है किसका? सामाजिक नियंत्रण का। अब आगे हम क्या देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। अब कुछ टाइप तो ऐसे जो दिए थे, मैंने आपको एक नाम बताया था, फिचर। अभी हमने एक नाम देखा था फिचर, उन्होंने कुछ टाइप दिए हैं। तो जनरल ये टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने क्लास थोड़ी बाद में ज्वाइन की है, उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप लोग क्लास के बाद दोबारा से पीछे से देखोगे क्लास को। अगर आपने शुरू का टॉपिक मिस कर दिया है तो आप ये नहीं कि आप बीच से ही कि नहीं क्लियर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कुछ जो पढ़ा रही है वो नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे और बाकी आप इसकी मीनिंग वगैरह क्लास एंड होने के बाद दोबारा स्टार्टिंग से देख लेंगे। 14 to 8 राइट एवरीवन। मौलिक अधिकार 6 हैं और कर्तव्य 11 हैं। बिल्कुल, कर्तव्य 11 हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वो बात करता है किसकी? वो बात करता है समानता के अधिकार की। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स पे बात करते हैं। टाइप्स यानी कि प्रकार, जिसमें पहला जो प्रकार है वो है सकारात्मक व नकारात्मक। सकारात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। किसके टाइप है? अभी सामाजिक नियंत्रण के टाइप हैं। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, पॉजिटिव सोशल कंट्रोल और नेगेटिव सोशल कंट्रोल। अब नियंत्रण पॉजिटिव किस तरीके से हो सकता है? जब आप सामने वाले को किसी सलाह दे रहे हो, मतलब नियंत्रण को लेकर ये काम मत करो, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, मैंने आपको समझाया कि यार क्या कंप्लेन ये सब चीजें आप कर रहे हो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, एटलास मेरा एग्जाम नहीं निकलना है, आपका निकलना है। आप उठाते रह जाओगे सब पे, इसकी वजह से नहीं कर पाए, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से, तो वो आप अपनी कमियां दूसरों पे डाल रहे हो, अल्टीमेटली एग्जाम निकलेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। समय का, पैसे का, हर चीज का आपका नुकसान है और एग्जाम नहीं निकला तो टाइम, वो आपका एक अटेम्प्ट, एक मौका, एक अवसर जो था वो भी चला जाएगा, राइट। तो एक सलाह दी जा रही है आपको कि आप इस तरीके से चीजों को सेट करो, यहाँ से टाइम बचाओ, तो वो क्या रहता है? वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है। क्लियर? पिक्चर के अकॉर्डिंग है ये। पिक्चर नाम अभी हमने लिखा भी था, लिख लो पिक्चर। आगे और भी बताऊंगी, वैसे नाम नहीं है, टाइप्स ही इंपॉर्टेंट है। सलाह
या फिर शिक्षा देके आप पे नियंत्रण करा जा रहा है, आपको इतना एजुकेट किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको जागरूक किया जा रहा है कि आप चीजों को लेके थोड़ा समझ के चलो, तो शिक्षा देके भी जागरूक करना एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपको कोई पुरस्कार दे रही हूँ, इंग्लिश में आप लिख सकते हो रिवॉर्ड, एजुकेशन, सजेशन, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। अगर मैं इन सब के थ्रू आपको कंट्रोल करने की या आपको ये बोलने की ऐसा करो ऐसा ना करो कोशिश कर रही हूँ, तो वो सब सकारात्मक कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। वहीं अगर मैं आपको पनिशमेंट देके, दंड देके कोई काम कह रही हूँ कि यार मतलब दंड देके, जैसे आपको डिसमिस कर दिया, मैंने आपको डिसमिस कर दिया कि भाई अब आप नहीं हो पार्ट, डिसमिस करना एक पनिशमेंट है, और पनिशमेंट के मैंने आपके बिहेवियर में नियंत्रण करा। जैसे इसके अलावा आप देख सकते हो कि कारावास में डाल देना किसी को, इम्प्रिजनमेंट, जेल भेज देते हैं, कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो सजा है ना, हर क्राइम की, इस क्राइम के लिए आपको इतना टाइम जेल रहना पड़ेगा, इस क्राइम के लिए इतना टाइम, तो इम्प्रिजनमेंट रहता है। किसी पे आप फाइन लगा देते हो, फाइन भी आपका जुर्माना, उसने गलती की आपने जुर्माना लगा लिया, उससे जुर्माना लगा के भी आप उसे उस नेगेटिव तरीके से आप समझाना चाह रहे हो ताकि वो अगली बार इस चीज का ध्यान रखे। वैसे आजकल लोग इस चीजों से नियंत्रण में आते नहीं है, ये चीजें यूज करनी पड़ती है तभी लोग नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक दो तरीके हैं समाज को नियंत्रित करने के। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, बताइए। ये क्लियर हो गया? इसके बाद अगले पे आएंगे हम लोग। इसके बाद अगला हमारा है, और जैसे मैं लिखी हूँ, अगर इसी तरीके से आप नोट्स बना के चीजें करोगे तो समझना ज्यादा आसान है। किताबों के 10-20 पेज पढ़ के चीजें ज्यादा आसान है। कुछ सोच लो किस तरीके से ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन और समझने में आसानी लगेगी। और आप लोग पता नहीं कैसे आ जाता होगा कि आप 10 पढ़ लो और समझ लोगे क्लास में, लेकिन अपने हाथ से चीजें नहीं लिखी हैं तब तक वो चीजें उतनी बेटर तरीके से समझ नहीं आती हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण एंड अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक होता है हमारा फॉर्मल, और ये होता है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल होता है, फॉर्मल में प्रॉपर नियम कानून फिक्स होते हैं। फॉर्मल जब भी कहीं आ जाए, मैंने आपको बहुत सारी जगह पढ़ाया है औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। यहाँ पे जो नियम और कानून होते हैं, नियम व कानून फिक्स होते हैं, और इन नियम और कानूनों के आधार पर आपके बिहेवियर को, आपके एक्शन को, आपकी क्रियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जैसे आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज में जा रहे हो, किसी राजनीतिक दल में आप जा रहे हो, तो वहाँ नियम कानून बना दिए जाते हैं। आप एक औपचारिक संगठन का, औपचारिक समूह का हिस्सा बन जाते हो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हो, तो वहाँ पे जो नियंत्रण का तरीका चलेगा वो भी औपचारिक ही चलेगा। क्लियर? वो भी औपचारिक ही चलेगा। ये टाइप्स ही कर रहे हैं अपन, जो दो हो गए थे और अब आगे और भी टाइप्स हैं। अभी ये दो और हैं और आगे और भी पढ़ेंगे। क्लियर? खुद का नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो जो भी बना रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये टाइप सी कर रहे हैं अभी हम। यस, पढ़ लेंगे डिटेल में, ये चीजें बार-बार रिवाइज करना भी बहुत काफी हो जाएगा। ये टाइप्स हैं कांचन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, बिल्कुल भी आएंगे अभी गीता। अभी ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। ये अभी हम फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं, राइट? लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके रिलेशन थोड़े से कैसे होते हैं, थोड़े से आपके फॉर्मल तरीका, बहुत क्लोज रिलेटिव्स, मतलब इस समूह में बहुत क्लोज लोग नहीं होते हैं, इसलिए नियंत्रण भी थोड़ा औपचारिक तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर नियम कानून नहीं है तो आप स्वयं करोगे, आप सेल्फ अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो रिश्ते होते हैं दूसरे, वो रिश्ते भी अनौपचारिक होते हैं। आपके बहुत करीबी क्लोज लोग होते हैं जिनसे आप इनफॉर्मल अनौपचारिक रिश्ता शेयर करते हो, तो वो आपको अगर सलाह भी दे देंगे, समझाएंगे भी, जैसे घर वाले समझाते हैं कि यार ये एग्जाम करो, इसकी प्रिपरेशन करो, ये तुम्हारे ज्यादा अच्छा है, ये करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, तो सलाह से यहाँ पे लोग दूसरे की बात मान लेते हैं।
और मैंने बोला कोई सी भी बुक जो आपको इजीली मिल रही है सोशियोलॉजी की, मैंने यहाँ पे बोला था वैसे कोई पीजीटी की बुक पहले ले लो क्योंकि यूजीसी नेट से आपका सिलेबस बहुत ज्यादा अलग है और यूजीसी नेट पे थोड़ा सा एकदम से लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा मुश्किल रहता है। पहली बार जब पूरा सिलेबस ही नहीं है आपका और क्वेश्चन भी मुश्किल है तो फिर उस तरफ क्यों रुक लेना है। तो ऐसी कोई बुक ले लो जिसमें आपका पीजीटी लेवल का एमसीक्यू कवर हो तो पहले वो कर लो, उससे क्या होगा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे तो डाउट आप लोग पूछोगे और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो जो भी आसपास की मार्केट में ये मत सोचो कि मैंने बताया इसके लिए स्पेसिफिक बुक पता नहीं आती होगी या नहीं। अगर इसके लिए आपके आसपास की मार्केट में अगर लेडीज सुपरवाइजर के लिए कोई बुक मिल रही है तो जाइए आप वो परचेज कीजिए। क्वेश्चन लगाइए, नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे, वो डाउट मैं जरूर एड्रेस करूंगी, ठीक है। और अगर ऐसा है कि किसी बुक नहीं आ रही है आपके मार्केट में कोई फॉर एग्जांपल तो आप पीजीटी से रिलेटेड जो पीजी का एग्जाम होता है सोशियोलॉजी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का एग्जाम होता है, आप इससे रिलेटेड कोई किताब ले सकते हैं जिसके एमसीक्यू आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। क्लियर? या जैसे धर्म और परिवार, बिल्कुल राइट। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। औपचारिक और अनौपचारिक देख लिया हमने आपका पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। अगला हम लोग देखेंगे आपका अगला हम लोग इसी के डिफरेंट टाइप देखते हैं, दैट इज सामूहिक एवं संस्थागत। सामूहिक सामाजिक नियंत्रण यानी कि ग्रुप सोशल कंट्रोल एंड संस्थागत सामाजिक नियंत्रण। संस्थागत यानी कि आपका इंस्टीट्यूशनल। देखो सामूहिक हो गया, ग्रुप क्या होता है? कुछ लोगों का समूह। अब वो अलग अलग कारणों से बना होता है। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ऐसे नियंत्रण एस्टैब्लिश करते हो लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे आप जो मेजॉरिटी लोग होते हैं ना, जो बहुसंख्यक हैं, आप उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, मतलब के हिसाब से आप नियंत्रण की चीजें बनाते हो। और यहाँ इस टाइप के सामूहिक वाले पार्ट में ग्रुप में स्पष्ट नियमों का अभाव होता है, इतने क्लियर रूल नहीं होते हैं। ठीक है, बना रहे हो लेकिन वो क्लियर नहीं है। क्लियर? यहाँ पे जो रूल्स है, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रूल्स, उतने स्पष्ट रूप से आपके यहाँ पे नियम नहीं होते, क्लैरिटी नहीं होती है। अगर बन भी रहे हैं तो ज्यादातर के फेवर में होते हैं, जो भी समूह मेजॉरिटी में होगा, जो भी समूह बहुसंख्यक होगा। ओके, अगर परचेज किए तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो नहीं लगेगा मुझे मतलब सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस, उसको हम डाउट के फॉर्म में ले सकते हैं चीजों को। क्लियर? अब यहाँ आप देख रहे थे मेजॉरिटी यानी व्यक्तियों को आप प्रधानता दे रहे हो जो बहुसंख्यक हैं। यहाँ पे व्यक्तियों की प्रधानता नहीं होती है, यहाँ पे व्यक्तियों की जगह आप नियमों को प्रधानता देते हो। आपके लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है। आप व्यक्तियों की जगह क्या कर रहे हो? नियमों को प्रधानता दे रहे हो। वहाँ स्पष्ट नियम नहीं थे, लेकिन यहाँ नियम स्पष्ट होते हैं। इंस्टीट्यूशन आपको पता है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, किसी और संस्था से आप जुड़े हो, ये सब आपके इंस्टीट्यूशन होते हैं। रिलीजन भी आपका एक इंस्टीट्यूशन है, परिवार भी आपका एक इंस्टीट्यूशन है। तो इनमें जो भी रूल बनते हैं वो चीज जो है वो क्या रहती है? वो स्पष्ट रहती है और वो वहाँ पे रूल्स जो है वो कैसे कहलाएंगे, नियंत्रण के माध्यम कैसे कहलाएंगे, आपके संस्थागत कहलाएंगे, इंस्टीट्यूशनल कहलाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं एक और पर्सन के हिसाब से। अभी तक हमने देखा ये जो तीन टाइप के डिफरेंट वाले रूल बताए थे, आपका हमने देखा औपचारिक अनौपचारिक देखा, सामूहिक और संस्थागत देखा। इसके अलावा हमने आपका फर्स्ट पार्ट देखा था यहाँ पे। अब आगे जाके हम लोग देखेंगे कि एक और पर्सन है, राइट? अभी आप टोटल डिफरेंशिएशन में तीन देख चुके हो, पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक, आपका औपचारिक अनौपचारिक और सामूहिक एंड संस्थागत। ये किसने बात करी थी? ये छह की फिट्जर ने। हमने देखा इसकी बात किसने की थी? फिट्जर ने। अब आगे एक और पर्सन है जिन्होंने कुछ और टाइप दिए हैं, उनका नाम लिखते हैं और उन्होंने क्या टाइप दिए हैं ये देख लेते हैं। अब उन पर्सन का नाम लिख के उन्होंने किस किताब में इसके बारे में बात करा और उन्होंने क्या टाइप दिए हैं ये भी देख लेते हैं।
नहीं, अब कल्याणी वो पूरे टाइप जो थे वो फीचर के अकॉर्डिंग थे। मैं आ गई हूँ आगे टॉपिक पे। अब आगे आ गए हैं हमारे एक और पर्सन, कार्ल मैनहाइम। क्लियर? कार्ल मैनहाइम की किताब थी माइंड एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने दो टाइप्स बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। इसी तरीके से फ्लोचार्ट बना के आप लोग भी अपने पास लिखेंगे। दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। क्लियर? प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? कोई चीज जो बिल्कुल, जहां पे चीजें बहुत डायरेक्ट है, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है आपकी किसी से, बातचीत या मिलना जुलना बिल्कुल फेस टू फेस है, बहुत डायरेक्ट काइंड ऑफ चीजें हैं। जैसे कि आपका अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों के साथ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रहे, लेकिन लाइव क्लास हो रही है, रेगुलरली इंटरेक्शन तो हो रहा है ना हमारा, एक अंतिम क्रिया तो हमारे बीच में हो रही है, तो यहाँ पे हम मिल तो रहे हैं। तो इस सब टाइप में जब कोई आप पे जो है रोक लगा रहा है, जब कोई नियंत्रण सेट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। वो एक तो आपसे बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड भी होता है पर्सन, तो उसकी बात आप लोग सुन भी लेते हो, और एक बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट कानून बना के वो आप पे चीजें फेंकता भी नहीं है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना के यहाँ पे चीजें नहीं जो है वो डाली जाती हैं। ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष में जो अलग अलग समूह है वो कानून बनाते हैं। एग्जांपल से समझाती हूँ। विभिन्न समूहों द्वारा ये नियंत्रण जो है वो विभिन्न समूहों द्वारा लागू किया जाता है, लागू किया जाता है। इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब एग्जांपल देखो, अलग अलग ग्रुप्स इसको लागू करते हैं। कैसे? मैंने बताया कोई राजनीतिक रूल लगा रहा है, पार्लियामेंट में कानून बना दिया, उसको आपको पब्लिक में ले आए, पार्लियामेंट में बिल रखे, कानून बनाया, पब्लिक में ले आए, सबको फॉलो करना है। आर्थिक रूप से आप कोई रूल लागू कर रहे हो, शिक्षा को लेकर शिक्षा नीति कोई रूल लागू कर रही है, नीति है कोई अपना पॉलिसीज ले आई है। तो ये सब अलग अलग ग्रुप है। ये मैं बड़े लेवल पे बता रही हूँ, पूरी कंट्री के लेवल पे। छोटे छोटे लेवल पे आपके स्कूल, आप कॉलेज में जा रहे हो, आप जहां से जुड़े हो वहां के रूल तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन मैं मैक्रो लेवल पे आपको एक बड़े लेवल पे बता रही हूँ कि ऐसा अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कानून जो बनाते हैं वो हमारे लिए क्या है? अप्रत्यक्ष है। यहाँ पे कानून ज्यादा स्पष्ट होते हैं, कानून प्रत्यक्ष के मुकाबले ज्यादा कड़े होते हैं अप्रत्यक्ष में। यहाँ पे उतना ज्यादा सलाह के थ्रू चीजें बताई जाती हैं, शिक्षा दी जा रही है, चीजों की ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कड़ी जो है पनिशमेंट उसके लिए होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉजिटिव काइंड ऑफ होगा। जो प्रत्यक्ष होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि सकारात्मक होगा, और अप्रत्यक्ष में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी तो मिलती है कि फ्री पढ़ाई करो आगे की। आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपको अवार्ड भी तो दिया जाता है, मतलब अवार्ड रिवॉर्ड दिया तो जा रहा है हमें, तो वो पॉजिटिव भी तो होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं अप्रत्यक्ष। क्लियर? आगे बात करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, आगे आते हैं हमारे दो और पर्सन, जैसे कि पूले एंड डर्केम। देखो विनीता, एक टॉपिक के बारे में दो लोगों ने बोला है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक और पर्सन का नाम लिख पाऊंगी। यंग ने भी बोला है पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, वो मैं आगे आ रही हूँ टॉपिक पे, है ना। सकारात्मक नकारात्मक की बात पिक्चर ने भी की है। अगर सारे टाइप पूछेगा तो पिक्चर आंसर है, लेकिन सिर्फ सकारात्मक नकारात्मक पूछेगा तो यंग आंसर देना है। मैं अभी आ रही हूँ उस टॉपिक पे। अभी टाइप और बचे, अभी मैं बॉटमोर का नाम भी बताऊंगी आपको। अभी हम बॉटमोर का नाम भी देखेंगे। अभी हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहाँ पढ़ा? कार्ल मैनहाइम ने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में बात की है, राइट। अभी हमने ये देखा, लेकिन अभी आगे आ जाओ एक और चीज पे। आगे देखोगे जो बॉटमोर है, एक और पर्सन है बॉटमोर, आप साइड में लिख लेना इस तरीके से। बॉटमोर ने भी बात करी है किसकी? बॉटमोर ने बात करी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी बताया मैंने आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा बॉटमोर ने ही आगे और बात की है संगठित व असंगठित की। बॉटमोर ने ही आगे एक और बात की है संगठित व असंगठित की, मतलब ऑर्गेनाइज्ड एंड
अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड की भी बात की है किसने, बॉटमोर ने। क्लियर, इज इट क्लियर? तो बॉटमोर, अब अगर आपसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्पेसिफिकली पूछेगा, मैनहीम नहीं है बॉटमोर है, तो बॉटमोर पे टिक करना, दोनों में से एक ही होगा वैसे ऑप्शन में, दोनों नहीं होंगे। हो सकता है ये पूछ ले कि मैनहीम ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात अपनी कौन सी किताब में की है, माइंड एंड सोसाइटी में। हो सकता है ये भी पूछ ले कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टाइप के जो नियंत्रण है, सामाजिक नियंत्रण, ये अपनी किताब माइंड एंड सोसाइटी में किसने बताए हैं, तो भी आंसर कार्ल लैंडहाइम हो जाएगा। तो आपको तो थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट। राइट, अब एक और चीज पे आते हैं। अब आते हैं अपने जो बताया यंग की डिवीजन, ये आप साइड में लिख लो, उसके बाद एक और जो दो टाइप और बचेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। इस तरीके से यंग लिखो, यंग ने क्या करा है, यंग ने भी सकारात्मक और नकारात्मक बताए हैं। तो खाली सकारात्मक नकारात्मक लिखा हो और पिक्चर का नाम नहीं है तो यंग पे ही टिक करना है। लेकिन अगर सकारात्मक नकारात्मक, औपचारिक अनौपचारिक, समूह और संस्थागत ये सारे लिखे तो पिक्चर पे मार्क करोगे। सकारात्मक नकारात्मक सिर्फ है तो हम यंग पे मार्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। फिर कूले और दर्किन के अकॉर्डिंगली दो टाइप है, उस पे हम बात करेंगे। फिर जगह रानी, पहले अभी क्लास पे थोड़ा सा अभी वाली टॉपिक हम समझ ले, अभी क्या चल रहा है हमारा टॉपिक, है ना। तो अब हमारा है कूले एंड दर्किन के अकॉर्डिंग दो टाइप और है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक एक बार क्लियर कीजिए, सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट है? इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक सबको समझ आया? चलिए, तो एक और इसमें डिवीजन है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो जो एक और डिवीजन है लास्ट, वो देख लेते हैं। अगली डिवीजन हमारी किसके हिसाब से है? अगली डिवीजन की बात में दो नाम जाते हैं आपके, कूले एंड दर्किन। कूले का नाम मैंने आप लोगों को याद होगा, जब सामाजिक समूह पढ़ाया था ना तब भी लिखवाया था। सामाजिक समूह पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कितने टाइप के समूह होते हैं, तो मैंने समूह में कूले का नाम लिखा था। आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए। बताइए कौन से समूह का वर्गीकरण कूले ने करा है? तो कूले के अकॉर्डिंग दो टाइप कौन कौन से हैं हमारे, कूले और दर्किन। दर्किन एंड कूले के अकॉर्डिंग दो टाइप कौन कौन से, नाम मैं इंग्लिश में ही लिखी हूं, तो इन वर्ड को लिखो ना कि हिंदी में नहीं लिखा है आपने, कि ये आपके बोलने से मैं बदलूंगी नहीं चीजें। बोल भी लोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इस चीज में, मैंने आपको क्लास की शुरू में बता दिया है। क्लियर? इन्होंने दो बातें कही हैं, चेतनात्मक सामाजिक नियंत्रण और अचेतनात्मक। चेतनात्मक होता है कॉन्शियस, कॉन्शियस होता है पूरे होशो आवाज में कोई चीज, और ये होता है अनकॉन्शियस, जब आप होशो आवाज में नहीं हो। क्लियर? कॉन्शियस और आपका अनकॉन्शियस, मतलब चेतनात्मक एंड राइट अचेतनात्मक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, अच्छा आप उसका आंसर दे रहे हैं सामाजिक समूह, गुड। तो यहाँ चेतनात्मक का मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसा कोई नियम बना रहे हो, क्योंकि आपको सामाजिक नियंत्रण करना है ना, तो आप नियम बना रहे हो और उस नियम के प्रभाव और लागू करने के बाद क्या चीजें हो सकती है, क्यों कर रहे हो और क्या हो सकता है, आप उसका जो है प्रभाव भी देख रहे हो, आप उसका लाने का कारण भी देख रहे हो। मतलब आप उसके कॉज एंड इफेक्ट पे सोच विचार कर उस नियम को ला रहे हो कि किस कारण से आ रहा है और आएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न विभिन्न वर्गों पे इसका कैसा प्रभाव पड़ सकता है, प्रभाव में कुछ गड़बड़ हुई तो कैसे मैनेज करेंगे। ये सारी चीजें जो होती हैं वो चेतनात्मक का पार्ट है, राइट। ये सब क्योंकि अपने अपना माइंड इवॉल्व करके सोच समझ के चीजों को यहाँ पे मेंशन करा है, तो वो चेतनात्मक का पार्ट हो गई। और अचेतनात्मक में क्या हो जाएगा, जब कुछ नियमों का पालन व्यक्ति स्वतः ही करता है, सेल्फ ही वो कुछ नियम का पालन कर रहा है, कोई कानून नहीं बना रहा, कोई वो इवैल्यूएशन नहीं कर रहा, कोई वो मापन नहीं कर रहा कि इससे क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या कारण हो सकता है, लेकिन फॉलो कर रहा है कुछ नियमों का। जैसे कि हमारे धार्मिक विश्वास होते हैं, हम थोड़ी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कैलकुलेटिव हो रहे हैं, फायदा नुकसान देख रहे हैं, अब पूजा कर रहे हैं लोग रोज, वो फायदा देखिए हमें आज इतना रिजल्ट नहीं मिला,
हमने तो आपकी पूजा की और हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, तो हम नहीं कर रहे हैं। आज अच्छा हुआ, आज पूजा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता धार्मिक विश्वास में। तो यहाँ पे आप चीजें कारण और प्रभाव और नहीं करते हो, पता ही कर रहे हो आप, जैसे कि आपके धार्मिक विश्वास हो, रिलीजियस बिलीव हो गए। तो वो क्या होते हैं? अचेतन होते हैं। चेतन और अचेतन की बात करी किसने है? चेतन और अचेतन की बात किसने करी है? क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक नियंत्रण को कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतनात्मक में किसने बांटा? हमने दो नाम देखे, कूले एंड दर्की। यस, बताएंगे यहाँ तक क्लियर है? यस, उसका प्राथमिक द्वितीयक था। ये हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। यूनिट 3 का टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या तत्व हमने देख लिए, उसके प्रकार हैं। ये सारी बातें हमने इसकी देख ली हैं। तो क्लियर है? तो बताइए फिर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास और टॉपिक हम लोग लेंगे। नेक्स्ट क्लास का लिंक अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगा ग्रुप पे। 5-7 मिनट का प्रोग्रेस कीजिए। 5-7 मिनट 10 मिनट तक आपको लिंक नेक्स्ट क्लास का मिल जाएगा। क्लियर? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं सेशन को। डाउट होगा तो भी टाइम दे रही हूं, 10 मिनट लो आराम से। और नेक्स्ट क्लास में आते ही डाउट पूछ लेना। ओके, टर्की मैन कूलर राइट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब इनको बोल दो तो कैसे हो जाते हैं कि मैम आप बेस्ट